बात कर सके। आज क्या किसानों के बीच में जाओगे? है हिम्मत? मैं चैलेंज करता हूं, मैं लेके चलता हूं। बोलो नड्डा जी। शाह साहब तो कहीं गायब हैं, मोदी जी तो अपने पिंजरे में रहते हैं। अगर जेपी नड्डा आप में हिम्मत है, चलिए मेरे साथ किसानों के बीच में, प्रोटेक्शन मैं दूंगा, आपको एनएसजी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान आपसे सिर्फ बात करेगा। मैं आपको कहूं, आपके पास एक जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप चाटुकारिता के उस पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं कि आज बीजेपी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नड्डा जी, आप तो 70 साल से जानते ना इस भारत को। हम तो जंगलों में रहते थे, कौवा थे, आप कबूतर थे, पेड़ों की शाखों पे रहते थे। ऐसी बेवकूफ़ी की बात भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रेसिडेंट करते हैं कि 70 साल में किसानों का कुछ नहीं हुआ, तो इसमें ये अटल बिहारी को भी जोड़ लेते हैं 6 साल है, और ये मोरारजी देसाई को भी जोड़ लेते हैं, चरण सिंह को भी जोड़ लेते हैं, वीपी सिंह को भी जोड़ लेते हैं, जिनकी सरकारें इन्होंने खुद ने चलाई। तो ऐसे बेअकल लोग जब इस तरीके की कोई भी बात करते हैं, तो हम इनको नड्डा की बजाय गड्ढा बोलेंगे तो देश के लिए कोई बुराई नहीं होगी। मोदी जी को भैया किसने चुन के भेजा? कौन? किसने भेजा था? संघियों ने। थोड़ा सा ध्यान रखो संघियों, तुमको तो अखंड भारत बनाना है, ये खंड खंड भारत कर रहा है। तुम्हारे पास खुद में दिमाग नहीं। मैं बाकी भारतवासियों को तो 2 मिनट के लिए साइड में छोड़ देता हूँ। जितने संघी हैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज है, कम से कम किसी अक्लमंद को तो भेजते। किसी अकलमंद को भेज करके तो तुम तो अपना खुद का सपना खत्म कर रहे हो। ये अखंड भारत नहीं बनाएगा, ये भारत का खंड खंड कर देगा। हिंदी इंग्लिश में मिक्स हो जाता है कि ये मन की बात जो करते हैं, ये अंततः मौन की बात बन के रह जाता है। ये बंदरों वाली बातों से नहीं चलने वाला। ये जो इतना आकर के कहानी सुनाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जो भी ये देश का बर्बाद करते हैं, और अंततः ये समझ लीजिए कि आप बंदर चुनोगे तो सर्कस ही देखने को मिलेगा। 1000 रुपया का नोट बंद करके काला धन गायब करने वाले 2000 रुपया का नोट लाए। ये क्या था? ये नीति थी या खुद चोरी करने का एक तरीका था? ये बहुत बड़े चोर हैं मोदी और इनका गैंग। गुजरात में से इतने अरबों रुपए इन्होंने चोरी करके निकाल लिए कि गुजरात आज की तारीख में डूबा हुआ प्रदेश है। बाद में ये बन गए प्रधानमंत्री, इन्होंने देश की वाट लगा दी। आज की तारीख में आप बताइए भैया, आप जीडीपी तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों के पास नौकरी है, आप लोगों के पास काम धंधा है, जेब में पैसे हैं, आपके पास है कुछ खाने को? नहीं है। लेकिन मोदी जी की काजू की रोटी और शिमला के मशरूम धन धनाधन चल रहे हैं। देखिए, गाजर का हलवा जब तक खाएंगे नहीं, पता नहीं चलेगा अच्छा बना है कि मीठा है कि नहीं। और पिछले 25 सालों में एक चीज़ तो निश्चित हो चुकी है कि देश की जो राजनीति है वो गठबंधन की राजनीति ही चलेगी। कारण ये है कि रीजनल पार्टीज़ बहुत जगहों पे अपना जोर ले आ चुकी हैं ज़ोरदार, और उनको साइडलाइन नहीं किया जा सकता। और इस वजह से आप चाहे यूपीए देखें चाहे एनडीए देखें, इसमें घटक दल बहुत सारे होते हैं। अब हम बात करते हैं एनडीए की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है शुरुआत से सारे घटक दलों को साथ लेके चलने की राजनीति करती थी। लेकिन जब से मोदी जी 2013 में पीएम कैंडिडेट बने गोवा कन्वेंशन में, और 2014 से मोदी जी की सरकार आई, तो इनका एक ऐसा चलन आ गया कि इसमें ये अपने घटक दलों को दबा के और खुद की मर्जी कोशिश करते रहे कि किस तरीके से एनडीए चले। अंततः ये होता है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो शिवसेना के बाद अब अकाली दल हो, जब इन्हें ऐसा लगता है कि पब्लिक विरोध का काम अगर सरकार कर रही है, चाहे वो किसी की भी हो, तो वो घटक दल उनका साथ छोड़ देते हैं। आप याद रखिए कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के बूते पे भारतीय जनता पार्टी वहाँ है, अन्यथा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कोई कौवा भी मिलने ना आए। तो इस वजह से शिवसेना से पहले हाथ धोया, अब इन्होंने शिरोमणि अकाली दल से हाथ धोया। तो साफ है कि कुछ दिनों में आपको दिखेगा कि रामविलास पासवान भी करवट बदल लेंगे। कोई भी देश विरोधी, लोक विरोधी काम करने वाली पार्टी या सरकार का साथ नहीं देता है। सर, आपको क्या लग रहा है कि जो पिछले कई सालों से जितने भी जो इस तरीके के जो संगठन हैं, चाहे मोदी की सरकार ने चाहे बीजेपी की सरकार ने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, उस निर्णय में इन्होंने लगातार साथ दिया है, लेकिन जब किसान जो विधेयक की जो बात की जा रही है, कृषि विधेयक की जो बात की जा रही है, उनमें उनको बिल ठीक नहीं लगा। वो ये बताते हुए सामने आ रहे हैं कि किसानों के समर्थन में नहीं है, उनके हित के लिए नहीं है, उनका इससे काफ़ी बुरा हालत होगा, उससे और ज़्यादा शोषण होगा, इसलिए उन्होंने पीछे हटा लिया है। तो जिस तरीके से उनके समर्थक में भी रहे हैं, अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, ये कहाँ जाके लड़ाई खत्म होने वाली है? दो बातें साफ कर दें कि शिवसेना ने जब अपना हाथ खींचा था एनडीए से बाहर, उसके बाद एक रैली में उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि हमारी पार्टी का जो काम आज तक चलता आया उसमें राजनीति और
रिलीजन को जो हम मिक्स करके चलाते थे, वो हमारा निर्णय गलत था। यानी कि राजनीति इवॉल्व होती है, राजनीति आगे बढ़ती रहती है। इसी तरीके से शिरोमणि अकाली दल, जो कि मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ अकाली दल का, लेकिन अकाली दल को एक बात तो समझ में आ गई कि जिस प्रकार से किसानों के साथ इन बिलों को पास करवा के किसानों का विरोध झेलना पड़ेगा, तो भैया घर जाने के लिए, मुंह छुपाने के लिए इतना नहीं होता कि लोग अपने दुश्मनों से हद दर्जे का प्यार दिखाएं। अकाली दल में पहले हरसिमरत कौर ने जब इस्तीफ़ा दिया, तब भी हमने सवाल किया था कि भाई तुमने यूनियन मिनिस्टर्स के तौर पे तो इस्तीफ़ा दे दिया, सांसद पद से क्यों नहीं दिया? तुम्हारे पति ने सांसद पद से क्यों नहीं दिया? दोनों को तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिठाया राज्यसभा में। तो आप जब ये देखते हैं राजनीति, तो राजनीति में कई पहलू होते हैं। एक पहलू ये है कि अकाली दल को अपने घर में मुंह दिखाना है, वो अपने घर की राजनीति इन रद्दी मोदी की वजह से नहीं छोड़ सकते। इस वजह से उन्होंने अपना हाथ पीछे लिया। अब तक जो निर्णय लेते आए, मैंने देखा था कि अकाली दल वाले जब CAA पे भी चल रहा था, तब भी विरोध कर रहे थे। तब वो कहते नहीं, ऐसे मुसलमानों को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इतना तो जानते हैं कि सबको साथ लेके चलना है, तभी पंजाब में वो खुद टिक पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय हाल है वो ये है कि लोग छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास नीतियाँ नहीं हैं। सर, सरकार ये कह रही है कि जो भी कृषि विधेयक जो बिल पास किए हुए हैं, तो बताया जा रहा है कि ये जो लाया गया है, इसमें क्या है कि किसानों का हित की बात की जा रही है और किसानों के साथ जो बिचौलिए हैं उनका खात्मा हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिन किसानों के हित के लिए बात किया जा रहा था, अब वही किसान सड़कों पर हैं। किसान खुद कह रहा है कि नहीं, आपको सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था कि जो हम बिल ला रहे हैं वो उनके भलाई के लिए है भी या नहीं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि भाई लोक नीति के तहत मोदी सरकार कानून बनाती है। पहली बात तो भैया भारत सरकार है, जो मोदी सरकार कहीं और बना लेना। दूसरी बात ये कि इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा समय पीछे चलेंगे, बहुत थोड़ा सा। 1000 रुपया का नोट बंद करके काला धन गायब करने वाले 2000 रुपया का नोट लाए। ये क्या था? ये नीति थी या खुद चोरी करने का एक तरीका था? ये बहुत बड़े चोर हैं मोदी और इनका गैंग। गुजरात में से इतने अरबों रुपए इन्होंने चोरी करके निकाल लिए कि गुजरात आज की तारीख में डूबा हुआ प्रदेश है। बाद में ये बन गए प्रधानमंत्री, इन्होंने देश की वाट लगा दी। आज की तारीख में आप बताइए भैया, आप GDP तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों के पास नौकरी है, आप लोगों के पास काम धंधा है, जेब में पैसे हैं, आपके पास है कुछ खाने को? नहीं है। लेकिन मोदी जी की काजू की रोटी और शिमला के मशरूम धन धनाधन चल रहे हैं। ये चोर लोग हैं और ये चोर लोग कभी जनसेवा की बात नहीं कर सकते। जो ये लोक हित की नीति बताते हैं, ये लोक हित नहीं, अंग्रेजी में शब्द होता है हिट, ये लोक हिट करते हैं। और इस बदौलत आप देख रहे हैं कि इनके नोटबंदी का सबब, इनका GST, इनका शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के ऊपर लेके, यहाँ तक कि पाकिस्तान और चीन को लेकर के जो भी नीति बनाते हैं, मोदी जी थप्पड़ खा के अपना लाल गाल करके रखते हैं। इसके सिवाय इनमें कोई मादा नहीं है। मन की बात में आज उन्होंने कहा है कि जितने भी जो किसान हैं उनसे आत्मनिर्भर की प्रेरणा हमें लेना चाहिए, क्योंकि किसानों ने काफ़ी ज़्यादा दमखम अपनाया है। देखिए, ये हिंदी इंग्लिश में मिक्स हो जाता है कि ये मन की बात जो करते हैं, ये अंततः मौन की बात बन के रह जाता है। ये बंदरों वाली बातों से नहीं चलने वाला। ये जो इतना आकर के कहानी सुनाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जो भी ये देश का बर्बाद करते हैं हर रविवार को, ये इसके बजाय अगर कुछ काम धंधा कर लें, जैसे हम आम भारत में कहते हैं ना भैया, कुछ काम धंधा करोगे तो फ़ायदा होगा। देश का कुछ काम धंधा अगर ये कर दें तो शायद बेहतर हो। ये बातूनी लोग हैं, ये अपनी बातें सुनाते हैं। और अंततः ये समझ लीजिए कि आप बंदर चुनोगे तो सर्कस ही देखने को मिलेगा। आज कहानी भी सुनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कह रहे हैं आप कहानी जितना आप सुनाएंगे, सोचिए कि अगर कहानी आप जितना सुनाएंगे परिवार के अंदर में, उतना बड़ा खजाना मिलता चला जाएगा। हो गई ना खाली पीली की बातें, ये सब इनकी बेकार की बातें हैं। ये मोदी जी को भैया किसने चुन के भेजा? कौन, किसने भेजा था? संघियों ने। थोड़ा सा ध्यान रखो संघियों, तुमको तो अखंड भारत बनाना है, ये खंड खंड भारत कर रहा है। तुम्हारे पास खुद में दिमाग नहीं। मैं बाकी भारतवासियों को तो 2 मिनट के लिए साइड में छोड़ देता हूँ। जितने संघी हैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज है, कम से कम किसी अक्लमंद को तो भेजते, किसी अकलमंद को भेज करके। तो तुम तो अपना खुद का सप्ताह खत्म कर रहे हो। ये अखंड भारत नहीं बनाएगा, ये भारत का खंड खंड कर देगा। होश में आओ।
अब एक सर सवाल है कि बिहार चुनाव को देखते हुए मतलब ये बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा जी ये कह रहे थे कि 70 सालों से जो किसान घुट घुट के जी रहा था, मोदी जी की जो ये नीति लाई गई है, जो किसानों के हित के जो लाया गया है, इससे अब किसान आज़ाद है, पूरी तरीके से आज़ाद है, क्योंकि घुट घुट के जीने से अच्छा है कि आप आज़ाद रहिए, इसलिए मोदी जी ने आज़ाद कर दिया है। क्या लग रहा है वाकई में इस बिल से जो किसान है आज़ाद हुआ है? 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक खास बात हो गई है कि जितनी चाटुकारिता करोगे उतना ऊपर चलोगे। तो ये नड्डा जी जो है ना, ये भी उस चाटुकारिता में ही आकर के फंस गए हैं। नड्डा जी, आप तो 70 साल से जानते ना इस भारत को। हम तो जंगलों में रहते थे, कौवा थे, आप कबूतर थे, पेड़ों की शाखों पे रहते थे। ऐसी बेवकूफ़ी की बात भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रेसिडेंट करते हैं कि 70 साल में किसानों का कुछ नहीं हुआ, तो इसमें ये अटल बिहारी को भी जोड़ लेते हैं 6 साल है, और ये मोरारजी देसाई को भी जोड़ लेते हैं, चरण सिंह को भी जोड़ लेते हैं, वीपी सिंह को भी जोड़ लेते हैं, जिनकी सरकारें इन्होंने खुद ने चलाई। तो ऐसे बेअकल लोग जब इस तरीके की कोई भी बात करते हैं, तो हम इनको नड्डा की बजाय गड्ढा बोलेंगे तो देश के लिए कोई बुराई नहीं होगी। तीसरी बात ये समझ लीजिए कि किसानों के अगर फेवर में बात की होती तो किसान कोई पागल है जो सड़क पे खड़ा होकर रोष दिखा रहा होता। आप में हिम्मत नहीं है नड्डा जी, आप में हिम्मत नहीं है मोदी जी, और पता नहीं कहाँ गायब है शाह साहब, अमित शाह जी। ये जब CAA का शाहीन बाग हुआ, इनकी हिम्मत नहीं थी। ऐसे तो बहुत बड़ी 56 की छाती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हुई कि ये जा कर के लोगों से बात कर सके। आज क्या किसानों के बीच में जाओगे? है हिम्मत? मैं चैलेंज करता हूँ, मैं लेके चलता हूँ। बोलो नड्डा जी। शाह साहब तो कहीं गायब हैं, मोदी जी तो अपने पिंजरे में रहते हैं। अगर JP नड्डा आप में हिम्मत है, चलिए मेरे साथ किसानों के बीच में, प्रोटेक्शन मैं दूंगा, आपको NSD की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान आपसे सिर्फ बात करेगा। मैं आपको कहूँ, आपके पास एक जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप चाटुकारिता के उस पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं कि आज BJP के प्रेसिडेंट बन चुके हैं।